बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आप सभी सुनने वालों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लेकर आए हैं बूंदों की न टूटे लड़ी की 348वीं कड़ी। 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला जो संकल्प लेती है जल संरक्षण का, जिसमें हर रोज आपसे हम मुलाकात करवाते हैं किसी जल योद्धा से। इसी कड़ी में आज मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शोभित आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। जैसा कि बताया गया कि हम हर रोज़ किसी न किसी एक जल योद्धा से आपकी बातचीत करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। तो आज के हमारे जल योद्धा हमसे जुड़ चुके हैं। आज के हमारे जल योद्धा हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हुए हैं। आप होम्योपैथ एवं चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहपुर हैं। जिस विषय पर आपसे बात होनी है वो विषय है होम्योपैथी से जल संरक्षण तक का सफ़र। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक होम्योपैथ हैं और होम्योपैथ होकर जल संरक्षण से कैसे जुड़े? आपकी जल संरक्षण जागरूकता के संबंध में क्या गतिविधियां रही हैं? 2008 में जब मेरी शादी हुई तो मैं पहली बार जब ससुराल गया तो वहाँ पर नाश्ता कर रहा था अपने फादर इन लॉ के साथ। उस समय अचानक से एक आवाज साउंड आई कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें जी। तो मुझे लगा कि ये कोई एक अलग तरह की चीज है। मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि ये पापा क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाटर बेल है। तो हमने उसको मंगवाया और उसे सबसे पहले अपने घर में लगाया, क्योंकि हमारे घरों में जो मोटर के माध्यम से जो पानी भरा जाता है, कई बार हमारे जाने अनजाने में और कई बार हमारे आलस में बहुत सारा पानी वेस्ट बहता रहता है ऊपर, हमें जानकारी नहीं हो पाती कि हमारी टंकी भर गई। तो उस वाटर बेल को लगाने के बाद हमें बहुत पानी हम बचा पाए और उस दिन से फिर मेरे अंदर पानी को लेकर एक अनवरत जो है एक अभियान चला। और मैंने ये सोचा कि हम बाहर जो पानी बचा रहे हैं वो तो बचा ही रहे हैं, लेकिन हम अपने घर से शुरुआत करें कि अपने घर से हम बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में जो हमारे यहाँ आरओ लगा था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरओ जब 1 गिलास पानी फिल्टर करता है तो 10 गिलास पानी वेस्ट करता है, जो कि हमारे न जानने के कारण सिंक से बह के ऐसे ही चला जाता है नालियों में। तो हमने वहाँ 100 से 150 रुपए के जो आरओ इंस्टॉलर है उनको बुलाकर उससे पाइप लगवाया और उस पानी को कलेक्ट करके हम बर्तन धुलने में इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारे बर्तन आराम से दोनों समय के बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं। इस प्रकार हजारों लीटर पानी तो मैंने इस तरीके से बचाया। और इस मुहिम को हमने सभी, चूंकि मैं होम्योपैथिक चिकित्सक था, मैं बहुत सारी दवाएं रोगों के प्रिवेंशन के विद्यालयों में जाता हूं, तो वहां पर इन बच्चों के माध्यम से, चूंकि बच्चे संदेशों के अच्छे संवाहक होते हैं, तो उनके माध्यम से मैंने इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। सर, आपसे अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण संदेश हेतु आप पैम्फलेट भी बांटते हैं, रैली निकालते हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और साथ ही बताएं कि शासन, प्रशासन और आम लोगों का कितना सहयोग मिला है और उन पर आपकी गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे, चूंकि मेरी जो बातें थी, मुझे लगा कि हम इसे जन जन तक कैसे पहुंचाएं, तो हमने इसके लिए पंपलेट छपवाए और जो भी छोटे छोटे ये जो उपाय थे, इवन मैंने हमारे घर के जो एसी लगे, हमने एसी से भी जो पानी निकलता है कमरे के मॉइस्चर के रूप में बाहर जो निकलता है, उस पानी को भी कलेक्ट करके हम लोग जो है कपड़े धुलने वगैरह में इस्तेमाल करते थे। उसे चूंकि पेड़ों में नहीं डालते थे, कूलिंग क्रिस्टल्स होते हैं एसी से निकलने वाले पानी में। तो इन सभी छोटे छोटे जो उपाय थे, मुझे लगा कि इनको हम जन जन तक कैसे पहुंचाए, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा ही
रहा था, तो मैंने एक पत्रक इसमें छपवाया, निवेदन पत्रक था, और उससे करीब अब तक हम 1 लाख से अधिक पत्रक छपवाकर प्रतिष्ठानों में लोगों के साथ पास जाकर लोगों को देकर जो है जागरूक करते रहे, और उनसे ये निवेदन भी करते रहे कि इस पत्रक को आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। विद्यालयों में मैं जहाँ गया, आजकल चूंकि सभी विद्यालयों में बच्चे और टीचर्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि इस पत्रक को फोटो खींचकर जो है व्हाट्सएप में सभी को भेजें, तो जिससे सारे गार्जियंस तक एक साथ मतलब बहुत सारे जगहों पर बात हमारी पहुंचती रही। तो इस पे पत्रक बांटकर हम लोगों को जागरूक करते रहे, और प्रशासन का भी इसमें मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा। और सबसे बड़ा बात ये रही कि जहां पर भी हम लोग ये करते रहे, तो इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पानी बचाने की दिशा में अपना योगदान महत्वपूर्ण दे रहे हैं। जी सर, आज सबके पास समय की बहुत कमी है। ऐसे में आप जल संरक्षण अभियान के लिए समय कैसे निकालते हैं, और इस अभियान से जुड़े तो क्या आपके परिवार वालों ने मना नहीं किया? और अंत में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? इस कार्य में चूंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बिना परिवार के सहयोग के कुछ नहीं था। हमारी माँ, हमारी धर्मपत्नी, छोटे भाई, पिता, सभी का सहयोग रहा, और हमेशा वो प्रेरित करते रहे इस जल संरक्षण के लिए और अच्छे जो भी हमारे सामाजिक कार्य थे उनको करने के लिए। और इसमें मैं चूंकि पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, तो चूंकि 10 से 2 मुझे क्लिनिक में बैठना होता है, शाम को 6 से 9 क्लिनिक में बैठना होता है, तो मैं सुबह 8 से 10 के पीरियड में जो भी कार्य करना है वाटर कंजर्वेशन को लेकर वो सुबह करते थे। इसके बाद फिर 2 से 5 के बीच का हमारे पास समय होता था, तो उस बीच में हम अपने ये सामाजिक कार्य, लोगों को जागरूक करने का काम, कई सारी हमने रैलियां भी निकाली है वाटर कंजर्वेशन को लेकर, और बराबर इस पे हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस। तो 2008 से अनवरत चल रहा है, और अभी आगे भी हमारी कई रैलियां प्रायोजित हैं, और बिना घर के सदस्यों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। सबने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत हमेशा प्रेरित करते रहे। मेरी माँ संस्कृत प्रवक्ता, वो मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। और मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से, आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से, सम्मानित नागरिकों से ये कहता हूँ कि आप आज आइए, संकल्प लें कि इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि पीने के पानी को जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस कमी को न जूझना पड़े। इसके लिए आज हम लोग संकल्प करें कि हम खुद भी जल संरक्षण करेंगे और लोगों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, जो फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े, होम्योपैथ एवं चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहपुर। और आज हमने इनसे बात की होम्योपैथी से लेकर जल संरक्षण तक के सफर के विषय में। आज का प्रोग्राम बूंदों के न टूटे लड़ी का अंक यहीं पे संपन्न होता है। कल फिर किसी एक और जल योद्धा से आपकी बातचीत करवाएंगे, जानेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। नदियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, उस कचरे से, उस गंदगी से जो हमने और आपने उसमें डाली हुई हैं। नदियाँ, तालाब स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो सूख चुके हैं या जिनमें थोड़ा सा भी जल बचा हुआ है वो फिर से जीवित होना चाहते हैं। उसका संकल्प लें और उन्हें स्वतंत्र जीने दें, उन्हें स्वतंत्र बहने दें, क्योंकि वो रहेंगे तभी हम रहेंगे। बिल्कुल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन भी अपने अस्तित्व की आज़ादी चाहते हैं हमसे और आपसे। तो आइए मिलकर इस संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस के सही मायने को समझें और प्रकृति को आज़ादी दिलाएं, उसके प्रति समर्पित हों। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें भेज सकते हैं bkntl100@gmail.com पर। आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हम सम्मिलित करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शोभित आपसे अनुमति लेते हैं। आज के प्रोग्राम बूंदों के न टूटे लड़ी के अंक से जल प्रणाम।